दोस्तों, आज के इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम ऐसी 10 निशानियों के बारे में भी जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाई जाती हैं। एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी ध्यान साधना में लीन थे। इस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वे ध्यान से जागे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि युवा व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवा व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भी भरोसा किया, सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो। लोग ही अक्सर मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, ये सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भिक्षु ने कहा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा। तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की ही तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। बौद्ध भिक्षु उस युवा व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार और उमड़ रहा था, गुरु को गलत सिद्ध करने का अहंकार। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु उस शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटकी को देख रहे हो? उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप ऐसा मुझे क्यों बता रहे हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कभी इसे गलती से खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज़्यादा उम्र होने की वजह से गुरु नहीं भाग पा रहे थे। यह बात उस युवा शिष्य ने अनुभव की और वह बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य की सभी के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम सभी लोगों से अच्छा तो मेरा यह नया शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ तक ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते तो उससे एक बात जरूर कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए ये जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर ये घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन ये युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वो जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था।
वो हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बाण भी टूटने लगा। उसके रातों की नींद चली गई। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी न चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि गुरु तो अच्छे तैराक हैं, वो तैरकर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूँ, सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद हूँ, इसलिए मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इससे बात बिगड़ भी सकती है। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यही लगे कि यह एक स्वाभाविक मृत्यु थी और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर लटक रही मटकी पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा है जिसका किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, ये जहर गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फिर पूरे आश्रम पर सिर्फ मेरा नियंत्रण होगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वो जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जागा, पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की तो मृत्यु हो गई है। जब यह बात उस युवा शिष्य को पता चली तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य भी था। वह चुपचाप यह सारी घटना देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहाँ से एक औषधि ले आया और वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह घबरा गया। गुरु ने बाकी के सभी शिष्यों को अपने अपने कामों में वापस भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने आज से पहले तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था, और ये लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 3 कारणों से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या।